8 फरवरी तो एक ऐसा यादगार दिन था कि जिसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पीएचडी के थीसिस होने चाहिए इसके ऊपर कि आपको पुलिस वाला आपकी इमरान खान की तस्वीर है, लगता है वो पूरा कैंप जो उड़ा दिया जाता है, लोग नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर लोग बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम शेर को लगाएंगे, लेकिन अंदर जब जाते हैं बाहर निकलते हैं कहना हमने अपना काम कर दिया है। वो जो लफ्ज था ना हमने कर दिया है, वो जो पहले 1.5-2 घंटे काउंटिंग हो रही थी और रिजल्ट आ रहा था उसने बता दिया था। फिर अभी आपने पतन की रिपोर्ट देखी, कल की जो रिपोर्ट जारी हुई, कहते हैं धांधली के 64 नए तरीके दरियाफ्त किए गए उस मैंडेट को बिल्डोज करने के लिए, अवामी राय को कत्ल करने के लिए और अवामी मैंडेट की तौहीन करने के लिए 64 नए तरीके अडॉप्ट करके उसको जो है आपने रिजल्ट को बदला। लेकिन लोग आज भी नहीं बोले। हमारे पास पीछे 70 साल तारीख है। 70 साल तारीख में देखें मैक्सिमम क्या होता है। नवाज शरीफ को हमने देखा, मुझे क्या नारा था उनका, मुझे क्यों निकाला। कितने दिन चला सड़कों पर? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। उसके बाद लंदन क्या हुआ? 50 रुपए के स्टाम्प पर। लेकिन वो आज जेल में बैठकर भी तमाम तर ऑप्शंस के बावजूद वो अवेल नहीं करना चाहता। वो मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ, अपने वर्कर के साथ खड़ा हूँ, अपने कारकुन के साथ खड़ा हूँ और उन कारकुनों की राय को जो है आप कैसे कर सकते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। आज 8 फरवरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सियाह मना रही है। मुल्क भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक कसीर तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जो यहाँ मेजबान है वो स्वाबी के लोग हैं। आइए लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे और आपको मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ की सूरत हाल है क्या? बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम है, हर तरफ परचम की बहार है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं वेलकम, आने वाले लोगों को वेलकम किया जा रहा है और ये वो जगह है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बताएगी कि आज से 1 साल कबल किस तरह हमारा वोट चुराया गया था। लोगों से बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। यहाँ वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, पुलिस की बारी नफरी मौजूद है और पुलिस की बारी नफरी यहाँ मौजूद है। चेकिंग की जा रही है, यहाँ स्टॉल्स लगे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुंच रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। कार पार्किंग का सिस्टम है, पीने का साफ पानी वो यहाँ मुहैया है और जो लोग मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, अभी सरगोदा से एक काफिला पहुंचा है, इसके अलावा जो नॉर्थ रीजन है वो तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। ये सूरत हाल है इस टाइम जलसागाह के बाहर की। आप देख सकते हैं समी इब्राहिम साहब जो हैं वो भी यहाँ अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब हैं। इसके अलावा देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए लोग जा रहे हैं। ये इस तरफ जलसागाह है, जलसागाह दिखाएं। कुर्सियां लग चुकी है, पंडाल सज चुका है, स्टेज तैयार है, मीडिया स्टेज तैयार है और आज का जो जलसा होगा, आज का जो दिन होगा, आज का जो ब्लैक डे होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया देखेगी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये दिखाएगा। इंटरनेशनल मीडिया ये बताएगा कि किस तरह पाकिस्तान में मैंडेट चुराया गया, किस तरह पाकिस्तान में वोट चुराया गया। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ स्वाबी जलसागाह के बाहर की सूरत हाल है। अभी जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं। अभी जो लोग हैं वो उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और फिर शाम को क्या माहौल होता है, शाम को किस तरह कितनी तादाद में लोग होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये जलसागाह है जी। जलसागाह की सूरत हाल देख सकते हैं। आगे जो है वो कुर्सियाँ लग चुकी हैं, स्टेज तैयार है। स्टेज पे इस दफ़ा सिर्फ ये देखने को मिला है कि स्टेज पे इस दफ़ा सिर्फ एक इंसान की तस्वीर है, कैदी 804 की इमरान खान की तस्वीर है। इससे पहले ये होता था कि किसी की तस्वीर लग गई, किसी की नहीं लगी, ये इतराज़ आता था, लेकिन इस दफ़ा एक तस्वीर है। और यहाँ हमारे सहाफ़ी भाई भी मौजूद हैं, नादिर बलोच साहब। आइए बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कवरेज के लिए मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ पहला एक प्रोग्राम कर रही है, जलसा कर रही है, क्या कहेंगे? देखें यहाँ पे मेरी खवातीन से मुलाकात हुई। यहाँ पर अभी खवातीन का एक काफिला इस्लामाबाद से पहुंचा है। अच्छा। और वहाँ पे डी चौक बंद कर दिया गया है। तो पता चला कि जब उनको यानी कि जज्बा देखें लोगों का, उन्होंने कहा डी चौक पर अगर इस्लामाबाद में हमारे लिए जगह नहीं और गिरफ्तारियां हैं तो फिर हम अपनी आवाज़ यहाँ पर आकर मिलाएंगे। वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 2-4 हाईएस पहुंची, तो उन्होंने उसी वक्त फैसला किया, उसी वक्त डिसीजन लिया हमने यहाँ पे पहुंचना है और वो हाईएस पे बैठ के भर के आ गई। उनको रास्ते में रोका गया, उनकी मतलब सामान की चेकिंग की गई। उन्होंने तस्वीरें इमरान खान की छुपा के रखी हुई थी। तो यानी ये लोगों का एक मतलब एक नज़र आ रहा है कि आप जुल्म जबर के साथ, पुलिस के साथ, असले के साथ दफ़ा 144 नाफिज करके वक्ती तौर पे आवाज़ को दबा सकते हैं, लोगों को मुंतशिर कर सकते हैं, लेकिन इस दिल से
लोगों की जो है वो कैसे नफरत, अपना मोहब्बत या नफरत किसी के लिए वो कैसे निकाल सकते हैं, वो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में मेहरबान कुरैशी के हवाले से भी गिरफ्तारी की खबर है, लोग यहाँ पे उनके बड़ा ख़वातीन में बड़ा एंगर था कि एक खातून वज़ीर आला अपने आप को कहती है सो कॉल्ड उनके मुताबिक, और वो अपनी गिरफ्तारियाँ करा रही हैं, आज ख़वातीन की गिरफ्तारी करा रही है, एक एहतजाज नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो किस तरह के डेमोक्रेटिक लोग। अच्छा दादी साहब, ये बताएं कि आज से 1 साल कबल यही टाइम था, पोलिंग स्टेशन के बाहर रश लगा हुआ था, आप भी कवरेज कर रहे थे, तमाम सहाफ़ी मौजूद थे, फिर शाम 5 बजे पोलिंग बंद हो जाती है, उसके बाद ठेले खुलते हैं, रिजल्ट आना शुरू होते हैं। उस दिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्या हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ यौम सियाह मना रही है, क्या कहेंगे आप? देखें, 8 फरवरी तो एक ऐसा यादगार दिन था कि जिसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ PhD के थीसिस होने चाहिए इसके ऊपर, कि आपको पुलिस वाला, आपकी इमरान खान की तस्वीर है, लगता है वो पूरा कैंप जो उड़ा दिया जाता है, लोग नजर नहीं आ रहे, बज़ाहिर लोग बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम शेर को लगाएंगे, लेकिन अंदर जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहना हमने अपना काम कर दिया है। वो जो लफ्ज था ना, हमने कर दिया है, वो जो पहले 1.5-2 घंटे काउंटिंग हो रही थी और रिजल्ट आ रहा था, उसने बता दिया था। फिर अभी आपने पतन की रिपोर्ट देखी, कल की जो रिपोर्ट जारी हुई, कहते हैं धांधली के 64 नए तरीके दरियाफ्त किए गए, उस मैंडेट को बिल्डोज करने के लिए, अवामी राय को कत्ल करने के लिए और अवामी मैंडेट की तौहीन करने के लिए 64 नए तरीके अडॉप्ट करके उसको जो है आपने रिजल्ट को बदला। लेकिन लोग आज भी नहीं बोले। हमारे पास पीछे 70 साल तारीख है, 70 साल तारीख में देखें मैक्सिमम क्या होता है। नवाज शरीफ को हमने देखा, मुझे क्या नारा था उनका, मुझे क्यों निकाला, कितने दिन चला सड़कों पर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद लंदन क्या हुआ, 50 रुपए के स्टाम्प पर। लेकिन वो आज जेल में बैठकर भी तमाम तर ऑप्शंस के बावजूद वो अवेल नहीं करना चाहता। वो मैं आवाम के साथ कराऊँ, अपने वर्कर के साथ कराऊँ, अपने कारकुन के साथ कराऊँ, और उन कारकुनों की राय को जो है आप कैसे कर सकते हैं यार। कितनी सीटें जीती थी नून लीग आपकी तजज़िये के मुताबिक? सर कहते तो 17 है, मुझे तो 17 भी नहीं लगती वैसे। चलो उसको भी मान लें, 17 और कहाँ 180 है। आपने यही 71 में किया ना, 70 में किया। आप देखें कि वहाँ पर मुजीबुर रहमान जीता, आपने 1 साल 7 दिन कौमी असम्बली का इजलास इसलिए नहीं बुलाया, अगर बुलाएंगे तो उसके पास यानी कि 183 सीटें हैं, वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, और आपने आधा मुल्क गंवा दिया। आज फिर वही हम देख रहे हैं, आज फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो नारे लग रहे हैं, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसको मेरे ख्याल में एक कहते हैं ना, आपको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। नादिर साहब, ये बताएं कि हमने ये देखा कि 26 नवंबर को गोली चलाई जाती है, और तब ये समझ रहे थे कि अब आवाम डर जाएगी, नहीं निकलेगी, अब खौफ आ जाएगी कि हम क्यों निकले इनके लिए। आज ये जलसा का तो आप देख रहे हैं, ये तमाम पंडाल सूरत हाल देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि आवाम निकल आएगी? आवाम अगर इस्लामाबाद के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो फिर ये तो सवाबी है ना यार, ये तो खान का घर है, यहाँ पे तो कोई रुकावट ही नहीं है। अभी तो जलसे का टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, और आपको अभी से आपको अतराफ में जो है लोगों की पहुंचना शुरू हो गए, और अभी आपके पीछे भी है ये सारे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जगह कम पड़ जाएगी। ये मुझे जो कैपेसिटी है इसकी लग रही है ना, ये कैपेसिटी 20 से 25 हज़ार है, लेकिन फिर सड़कों पे खड़ा होना पड़ेगा लोगों को, वो फिर आप विजुअल बना लीजिएगा उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये लोगों की मोहब्बत दिखाएं, इस तरफ दिखाएं जी, दिखाएं लोगों की मोहब्बत। ये आज बता रहे हैं कि इमरान खान की पुकार है, और इमरान खान की पुकार पे इमरान खान का फेस मास्क लगा के यहाँ लोग पहुंचे हैं, और ये आप देख सकते हैं काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कहाँ से आए हैं सर जी आप? शावर से आए हैं। शावर से यहाँ पहुंचे हैं, क्या जो शोहरोश है? शुक्र है अल्लाह का करम है, हमारा ऐसे ही जज्बा है जैसे पहले भी था। अच्छा। और इंशाल्लाह इन चोरों से अपना मैंडेट वापस लेंगे। ठीक है, चोरों से मैंडेट वापस लेंगे। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ प्रेसिडेंट ये ISF के ये नौजवान हैं, पेशावर से पहुंच रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? पेशावर सरहद यूनिवर्सिटी है इससे। अच्छा, सरहद यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं। सर जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पहुंचे हैं आप और अभी से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और नौजवान और यूनिवर्सिटी के नौजवान? सबको पता है कि आज का जो दिन है इसमें हमारा हक छीना है। हक किसने छीना है वो भी हमको पता है, तो इस हक की बदले में आज हम निकले, इंशाल्लाह हम अपना आवाज़ उठाएंगे। इसके नतीजे में ये निकले हैं कि हक छीना गया है, और अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के ISF के नौजवान जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।